नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। दोस्तों आज हम एक और टॉपिक करने वाले हैं जो कि हम इंसर्ट के अंदर करेंगे। और इंसर्ट के अंदर हमने इलस्ट्रेशन के अंदर ये पहले चार जो पार्ट है ये कर लिए थे। आज हम चार्ट को डिटेल से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए चार्ट के अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसके अंदर हमें 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाना पड़ेगा। तो पहले पार्ट के अंदर जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि हम चार्ट के अंदर डाटा कैसे इनपुट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट तरह के चार्ट मिल जाते हैं। आप किसी भी तरीके का चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉलम चार्ट को जैसे यूज़ करेंगे तो हम ये यहाँ पर फर्स्ट चार्ट ही यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पर कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आइए ओके प्रेस करते हैं। देखिए ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक पेज 2 पेज खुल गए हैं। जो कि पहला पेज तो है वर्ड का और दूसरा जो पेज है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, राइट। तो यहाँ पर हमें डाटा कैसे इनपुट करना है आज हम वो सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे इसके अंदर डाटा इनपुट होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, यहाँ पर आपको एक्सेल के अंदर शीट बनी हुई है सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। और वही सेम पैटर्न में आप देख सकते हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी सेम इसी तरीके से इनपुट हुआ है, राइट। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ मान लीजिए मैं किसी इंडस्ट्री का चार्ट बनाना चाहता हूँ मान लीजिए। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जैसे सीरीज़ की जगह पर यहाँ पर आप इनपुट करेंगे प्लांट 1, प्लांट 2 और प्लांट 3। यानी कि मेरी इंडस्ट्री है, मेरे पास 3 प्लांट है। तो यहाँ पर मैं इनपुट करूँगा एक्सेल के अंदर करना है जी, जो भी अपनों को करना है प्लांट 1। अब प्लांट 1 जैसे इनपुट करता हूँ मैं यहाँ पर एंटर इनपुट करता हूँ। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सीरीज़ 1 की जगह पे ऑटोमेटिकली प्लांट 1 आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो जो एंट्री आप यहाँ इनपुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चार्ट में इनपुट होती रहेगी। इसी तरीके से सीरीज़ 2 के अंदर आप पहले क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप लिख लीजिए प्लांट 2, राइट। और फिर एंटर इनपुट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड के अंदर प्लांट 2 इनपुट हो गया। इसी तरीके से सीरीज़ 3 के अंदर भी हम प्लांट 3 इनपुट कर देते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पर प्लांट 3 आ गया। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर मान लीजिए आपको एक और प्लांट लगाना है। सर ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पर ई फोल्डर जो दिख रहा है ई पार्ट, यहाँ पर क्लिक करना है इसके बिल्कुल आगे। और यहाँ पर आपको इनपुट करना है प्लांट 4 और आप यहाँ पर एंटर इनपुट कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लांट 4 हो गया है। यानी कि आप जितने मर्जी प्लांट आप इनपुट करना चाहते हैं आप इनपुट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, राइट। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बात आती है कैटेगरी की। अब यहाँ पर कैटेगरी के अंदर हम मंथ से इनपुट कर देंगे कि हमें यहाँ पर सेल बतानी है, भाई कितनी सेल है, प्लांट वाइज सेल बतानी है मंथली। तो यहाँ पर हम कैटेगरी 1 के जगह पे जनवरी लिख देंगे। देखिए यहाँ पर आप वर्ड के अंदर देखिए कैटेगरी 1 की कर्सर को देखिएगा मेरे, यहाँ पर देखिए जनवरी आ गया है। इसी तरीके से कैटेगरी 2 के अंदर इनपुट करेंगे फरवरी, एंटर इनपुट कर देंगे तो देखिए फरवरी आ गया है। इसी तरीके से मार्च इनपुट करेंगे और फिर अप्रैल इनपुट करेंगे। अब इसी तरीके से अगर अप्रैल के बाद मई भी इनपुट करना है तो आपको क्या करना है, अप्रैल के बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स के अंदर आपको क्लिक करना है और मई इनपुट कर देना है और आप एंटर इनपुट कर दीजिए। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप देख पा रहे हैं वर्ड के अंदर ये ऑटोमेटिकली मई वाला जो मंथ है वो भी हमारे सामने आ गया है, राइट। अब यहाँ पर मंथ आने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या इनपुट करना है, यहाँ पर हमें इनपुट करनी है सेल इनपुट करनी है। तो सेल इनपुट कैसे करेंगे, तो प्लांट 1 की सबसे पहले सेल इनपुट कर देते हैं आप मंथली वाइज। तो यहाँ पर आपको जैसे प्लांट 1 और जनवरी के अंदर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 20 इनपुट कर दिया है और यहाँ मैं एंटर इनपुट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने 20 इनपुट किया ये ऑटोमेटिकली आपके जो पॉइंट्स है वो ऊपर ले जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से प्लांट 1 की फरवरी में मान लीजिए हम लिख देते हैं 22। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनवरी में पहले
अब देखिए प्लांट 1 ब्लू कलर का है, तो जनवरी के अंदर पहले ब्लू कलर हो गया, फरवरी के अंदर हमने 22 किया तो 22 हो गया। इसी तरीके से मार्च के अंदर हम प्लांट 1 में 15 इनपुट कर देते हैं, तो देखिए 15 का आप देख सकते हैं मार्च के अंदर, मेरे कर्सर को देखिएगा जी, यहाँ पर देखिए मार्च के अंदर आ गया है। और अप्रैल के अंदर हम यहाँ पर मान लीजिए 10 इनपुट कर देते हैं, तो देखिए 10 का ऑटोमेटिकली आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपना चार्ट का डाटा जो भी इनपुट करना चाहते हैं वो एक्सेल में इनपुट करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका चार्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर मई के अंदर इनपुट किया था, तो मई पे क्लिक करते हैं और मई पे मान लीजिए हम इनपुट करते हैं 18, और इस तरीके से देखिए बिल्कुल आसानी से आ गया है। इसी तरीके से प्लांट 2 का इनपुट कर सकते हैं, मान लीजिए मैं फटाफट इनपुट कर देता हूँ। कोई भी डाटा आप इनपुट कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आप इसको कोई भी दिक्कत के बिना इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप चार्ट बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया चार्ट बन गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको डाटा इनपुट करना है एक्सेल के अंदर जो आपके पास डाटा है, और ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली आपका चार्ट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर बात जो आती है कि यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है कि डाटा कैसे इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसमें एडिटिंग क्या क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।